भगवान की जय हो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर पीताम्बरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गरुड़ पुराण में वर्णित 10 गात्र विधि विधान जो है, इसके बारे में मैं अपने वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम अपने विषय का निवेदन प्रारंभ करो, इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, महापुरुषों से गुरुजनों से जो उपदेश स्वरूप ज्ञान मिला है मित्रों, उसी के कुछ अंश गरुड़ पुराण में वर्णित 10 गात्र विधान क्या है, इसी पर आज मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे मित्रों। तो मित्रों, वेद आपके 4 हैं, वेद के बाद पुराण आपके 18 हैं। उन 18 पुराणों में गरुड़ पुराण भी एक पुराण है, जिसमें 5 कल्प हैं और 19,000 श्लोक हैं। उन 5 कल्पों में से प्रेत कल्प एक खंड है, जो गरुड़ पुराण सारोद्धार के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, प्रेत कल्प में वर्णित जो आपका 10 गात्र विधान है, उसी पर आज मैं अपनी वाणी आपको आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं मित्रों। कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके माफ करिएगा, और यदि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते हैं तो इस दास का यह वीडियो बनाना सार्थक होगा मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है मित्रों, उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है मित्रों। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है, और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औसत तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। ना औषधम न तपोदानम न माता न च बांधव शक्नुवंती परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। इसलिए मित्रों, निवेदन है कि काल ब्याल रूपी इस काल के ब्याल से बचने के लिए केवल भगवान नाम कीर्तन ही भगवान नाम सहारा है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कह रहे मित्रों, मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेवा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः। शुभानां वा कर्मणां भृगुनंदन संजय कृते लोके मनुष्यरेव केवलम तस्मान मनुष्यस्तु मृतो यम लोकम प्रपद्यते नान्यः प्राणी महाभाग फल योनौ व्यवस्थितः। अपने कर्मों के फल स्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है, और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों।
तो दस गात्र का विधान, दस गात्र की विधि क्या है मित्रों, इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, करता हूँ। दस गात्र विधिम ब्रूहि कृते किम सुकृतम भवेत, पुत्राभावे तो कह कुर्यादिति में बद केशव। गरुड़ भगवान से निवेदन करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे केशव, आप दस गात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए मित्रों। तो सर्वप्रथम आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि पुत्र के अभाव में इसको कौन करने का अधिकारी है मित्रों। श्री भगवान उवाच श्रुताक्ष प्रवक्ष्यामि दशगात्र विधिं तव यद विधाय चात सत्पुत्रो मुच्यते पैतृक्रीडात्। पुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्विकीं पितुः पुण्डादिकं कुर्यादश्रुपातं न कारयेत्। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, हे पक्षीराज, अब मैं दस गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए मित्रों, क्योंकि बंधु बांधुओं के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है मित्रों, जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो महाराज नल, महाराज राम और युधिष्ठिर महाराज आज दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है, तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या मित्रों। इसलिए यथा ही पथिक कश्चिन छायामश्रित्य विश्रमेत विश्रम्य चा पुनर्गच्छे तद अभवत् समागमः। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर के विश्राम करके उस वृक्ष को छोड़ देता है, पुनः आगे चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है मित्रों। प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है मित्रों। ऐसे ही नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की क्या कथा ही कहें। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है मित्रों। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए मित्रों। अब कह रहे हैं, पुत्राभावे बधु कुर्यात् भार्याभावे च सहोदरः शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सपिंडो वा समाचरेत्। ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातु पुत्रस्य पौत्रकैः दस गात्रादिकं कार्यं पुत्रहीने नरे खग। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए मित्रों। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दस गात्र आदि कार्य करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। पतनस्य बहुश्च एकस्य चैका पुत्रवती भवेत सर्वास्ता पुत्रवत्या शिस्तेनैकेन सुतेन हि। सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रं पिंडं प्रदापयेत क्रियालोपो न कर्तव्यः सर्वाभावे पुरोहितः। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में
कोई एक पुत्रवती हो जाए मित्रों, तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए मित्रों। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और दैहिक क्रिया करता है, तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोट यज्ञ का फल प्राप्त होता है मित्रों। हे गरुड़, पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध, षोडश श्राद्ध मित्रों जब आता है तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो षोडश श्राद्ध में आपका जो है मलिन खोटसी, मध्यम खोटसी और उत्तम खोटसी की व्यवस्था है। तो यहाँ पर षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु जो सांवत्सरिक होता है, जो वर्ष भर में करते हैं, आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है मित्र। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है मित्रों। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर के दोपहर के समय मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल भाग में दक्षिणाभिमुख होकर के बेदी बना करके उसे गोबर से लीप करके उस बेदी पर पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यात् उसका पूजन करें और अत्सी पुष्प संकासम पीतवा समुचितम ये नमस्यन्ति गोविंदम ते ये नमस्यन्ति गोविंदम ना तेषां विद्यते भयम। इस मंत्र का जाप करें, मंत्रों से उसे प्रणाम करें। तदग्रे चातदो दत्त्वा पिंडार्थम कौसमासनम तस्योपरिता पिंडम नाम गोत्रोपकल्पिता। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुछ का आसन रख करके उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसके बाद चंदन, भृगराज का पुष्प निवेदित करें, धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद दूध और जल से परिपूर्ण पात्र वर्धमान क्रम में दें, वृद्धि क्रम में दें। जलांजलि प्रदान करते हुए प्रार्थना करें। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए प्रथम दिन से लेकर के सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए मित्रों। प्रथमे हन यद पिंडो दीयते विधि पूर्वकम तेनैव विधिनाम्नेन नव पिंडान प्रदापयेत्। नवमे दिवसे चैव सपिंडे सकलै जनैः तैलाभ्यंगा प्रकृतव्य मृत स्वर्ग काम्या। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है मित्रों, उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करने चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर के स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दूर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे मित्रों। इसके बाद हे गरुड़, 10वें दिन उड़द से पिंडदान करना चाहिए।
10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद अत्से पुष्संकासं पीत्वा समच्युतं ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। अनानिन्नो देवा शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्ष पितर मोक्ष प्रदो भव। इस तरह से 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? उनका स्वरूप क्या है भगवान का? अतसी के फूल के समान कांति वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान करके घर जाकर के गोग्रास गाय के लिए भोजन देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दस गात्र का विधान पूरा होने के बाद मित्रों, एकादशा कृत्य 11वें दिन जो कृत्य किया जाता है, उसमें मृत शय्या दान, गौदान, घट दान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम खोट से, उत्तम खोट से एवं नारायण बलि, इसका भी वर्णन आगे गरुड़ पुराण में मिलता है। मित्रों, तो आगे की वीडियो के लिए आप जो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह जानकारी पहुंचे, जिससे हमारे सनातन धर्म का विकास हो, सनातन धर्म लोगों तक पहुंचे। मित्रों, और जो लोगों में अज्ञानता है वह दूर हो। मित्रों, सबका कल्याण हो और भारत देश का मंगल हो। भारत देश की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।